2020 का पेपर बताया था, जिसका सेट नंबर है 830 NB। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ निर्देश लिखे हैं जिनको हम पहले देख लेते हैं। मुख्य प्रश्न तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। ठीक है, यानी कि आपको एक आर्ट शीट का कवर पेज मिलेगा, एक आर्ट शीट मिलेगी। उस कवर पेज पर अपना अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में लिखना है और आपको आर्ट शीट पर भी उसके दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में लिखना है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक से उस पर मोहर लगवाकर हस्ताक्षर करवा लेने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड के अनिवार्य है, खंड ख और खंड ग में से किसी एक का ही प्रश्न हल करना है। ठीक है, यानी कि सभी को खंड क अनिवार्य रूप से करना है और खंड ख और खंड ग में से किसी एक को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम खंड क को देख लेते हैं, जो कि सभी को करना अनिवार्य है। तो देखिए खंड क से प्राकृतिक दृश्य चित्रण को दिया गया है और इसके अथवा में आलेखन दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दी गई ड्राइंग शीट पर मध्य में 22 सेंटीमीटर क्रॉस 18 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए। तो देखिए आयत की माप हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई में दी गई होती है, यानी कि आपको 22 सेंटीमीटर लंबाई का और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य हो, घर लौटता किसान, आकाश में कुछ पक्षी, झील के किनारे गांव की झोपड़ियां आदि का चित्रण करें। ठीक है, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य बनाना है जिसमें घर लौटता किसान और आकाश में पक्षी होने चाहिए और झील के किनारे गांव की कुछ झोपड़ियां होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ सूर्य अस्त होता दृश्य भी बनाना है। ठीक है, अब हम खंड के प्रश्न नंबर 1 के इसके अथवा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें आलेखन का चित्र होगा। तो देखिए इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यदि आप इस क्वेश्चन से 45 में 45 नंबर लेना चाहते हैं तो इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर आपको चित्रण करना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके अथवा में दिया गया है आलेखन। यदि आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं बनाना चाहते तो आलेखन बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 16 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक पूर्ण इकाई वाले मोरे का आलेखन की रचना कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको 16 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाना है, यानी कि गोला बनाना है। तो देखिए 16 सेंटीमीटर का आप आधा कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल से मापकर अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और 8 सेंटीमीटर से जो ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से आपका 16 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें आगे लिखा है, जो भारतीय पुष्प उसकी 2 पत्तियों एवं 2 कलियों पर आधारित हो। ठीक है, यानी कि आपको भारतीय पुष्प कमल बनाना है और भारतीय पुष्प के स्थान पर राष्ट्रीय पुष्प आता है तो भी आपको कमल बनाना है और उस पुष्प के साथ ही आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, यानी कि आपको आलेखन में 3 प्रकार के जल रंगों का प्रयोग करना है। ट्रेसिंग करना मना है। ठीक है, यानी कि कच्ची पेन से इस प्रकार से उसे सेट कर देते हैं, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। ठीक है, इकाई की मौलिकता, यानी कि जो इसमें माप दी गई है उसी माप का आपको बनाना है। संयोजन, ठीक है, उत्तम रंग संगति, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से रंग भरने हैं जैसे फूल पत्तियों का कलर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ही भरना है। सामान्य आकर्षण, यानी संयोजन, ठीक है, उत्तम रंग संगति, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से रंग भरने हैं जैसे फूल पत्तियों का कलर होता है। ठीक है, इस प्रकार से ही भरना है। सामान्य आकर्षण, यानी What's up?